मैथ विद विपिन मौर्य में आप सभी का स्वागत है। तो भाई हम क्या पढ़ रहे थे, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम से रिलेटेड क्या पढ़ रहे थे, डीआई पढ़ रहे थे, डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक, डीआई पढ़ रहे थे। तो डीआई में तीन टाइप हो गया था। तीन टाइप में क्या क्या हुआ था भाई, एक लाइन बार हो गया था या लाइन ग्राफ, और पाई चार्ट हो गया, और टेबल। क्या मैंने बोला, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट और टेबल हो गया था। ये चौथी टाइप बतानी थी, लास्ट वाली कौन सी, बार ग्राफ। ठीक, बार ग्राफ, वो एक था लाइन ग्राफ और एक क्या है, बार ग्राफ। तो तीसरी टाइप स्टार्ट करते भाई। और देखो, मैं जितनी बेसिक बातें थे तीनों ग्राफ में सारी चीजें मैं बता चुका हूं। ठीक, तो जो डायरेक्ट चौथे क्लास पे आ रहा है वो जाके पहले दूसरी तीसरी क्लास देखे, या उसके बाद वो चौथी क्लास पे आए, तभी उसको कुछ समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आएगा। ठीक, पहली बात। अब भाई और दूसरी बात यह है कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो, आपको लग रहा है कि हाँ भाई मैं जो वीडियो बना रहा हूँ डीआई से रिलेटेड आप लोगों को फायदा मिल रहा है, तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। ठीक, ताकि उनका भी फायदा हो। और आप जितना ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो उससे हमारा क्या होगा भाई, मोटिवेशन बढ़ेगा, है कि नहीं। उससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम और आपको मैटर और अच्छा देने का प्रयास करेंगे, और सोचेंगे। जब हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा तो हम भी यही सोचेंगे भाई और कितना अच्छा से अच्छा प्रयास करें, हमारा भी थोड़ा हौसला बढ़ेगा, है कि नहीं। जितना अच्छा से अच्छा हमें हो सकेगा, आपको बेहतर तरीके से कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। ठीक, चलो फिर भाई स्टार्ट करते हैं ना, डायरेक्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। अब जितनी बातें थी हम बता चुके थे। अब क्या पढ़ने वाले भाई हम इसमें पढ़ेंगे बार ग्राफ। क्या पढ़ेंगे, बार ग्राफ। चलो फिर देखो भाई बार ग्राफ क्या है। ठीक ठीक, मैंने क्या बताया था भाई, बार ग्राफ पढ़ाने से पहले जो भी ग्राफ हम पढ़ा रहे थे, डीआई जो भी पढ़ा रहे थे, हम क्या बताए थे कि जब भी डीआई हम सॉल्व करेंगे, पढ़ने के बाद नहीं, पढ़ने के साथ सॉल्व करेंगे, पहली पॉइंट। और दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया कि हम यहाँ पे देखकर पूरा पढ़ने नहीं बैठेंगे, पूरा पढ़ने नहीं बैठेंगे कि भाई क्या लिखा है दुनिया भर का, ये सब इस सब के चक्कर में हम नहीं पढ़ेंगे। बस हम खाली ये देखेंगे, हम ये देखेंगे कि ये जो डीआई है इसका पैटर्न क्या है, बस इतना देखेंगे कि ये जो डीआई दिया है इसका पैटर्न क्या है। बस मैंने देखा भाई, पैटर्न देख लिया क्या है, मैंने देख लिया डीआई में कौन सा टाइप है, मैंने देख लिया डीआई में ग्राफ का टाइप, ग्राफ टाइप है कि नहीं। मैंने डीआई में देख लिया कि कौन सा टाइप है, बार ग्राफ है। ठीक, बस मैंने खाली देख लिया कि डीआई में कौन सा टाइप है, बार ग्राफ है। मैंने देखा बार ग्राफ है, और मैंने देखा विभिन्न विद्यालयों में एक छात्रवृत्ति परीक्षा में बैठे और उत्तीर्ण हुए छात्रों की कुल संख्या। बस किसका दिया भाई, बैठे और उत्तीर्ण हुए, मतलब ये देखो अपीयर का मतलब कि जो लोग बैठे हैं, और क्वालिफाइड का मतलब जो लोग उत्तीर्ण हो चुके, पास हो चुके। ठीक, ये पैटर्न दिया है। और मैंने ये देख लिया कि जो ये ब्लू लाइन है वो अपीयर वाले को दर्शा रही है, और जो पीली लाइन है येलो वाली वो क्वालिफाइड वालों को दर्शा रही है, मतलब उत्तीर्ण वालों को दर्शा रही है। ठीक, उत्तीर्ण वालों को दर्शा रही है, और ये कितने लोग परीक्षा में बैठे हैं उसको दर्शा रही है। ठीक, बस मैंने इतना देख लिया। देखने के बाद अब मेरा कर्तव्य, और मैं क्या बताया था तीसरी पॉइंट, अब ये जो दिया है ना, तो बस ये देख लेंगे कितने के अंतर पे है ये। मैंने देखा 500, फिर 500 जुड़ रहा है, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, मतलब 5500 की गैपिंग है इनके बीच की। ठीक, इसका मतलब मैंने देख लिया कि ये जो दोनों गैपिंग है, ये इनकी जो गैपिंग है कितने की है, 500 की गैपिंग है सबकी, 5500 की। बस मैंने ये देख लिया 500 की गैपिंग। और फिर मैं दूसरा क्या देखूंगा कि अब देखो मैं क्या बताया था कि जब ऐसा कुछ भी दे रहा है, तो अगर यहाँ पे डाटा नहीं लिखा है, यहाँ पे डाटा नहीं लिखा है, यहाँ पे डाटा, अगर यहाँ पे डाटा लिखा रहता, जैसे यहाँ पे 3000 है तो यहाँ पे 3000 लिखा रहता, तो हम वही मान के चलेंगे। जो अगर यहाँ पे डाटा लिखा रहेगा जो, तो हम वही। अब ये क्या दिया है भाई, ये दिया है कि 500, 1000, 1500, 2000। अगर ये डाटा यहाँ पे लिखा रहता, जैसे यहाँ पे है 2000, मान लो यहाँ पे 2200 लिखा रहता, तो हम इसको 2200 मान के चलते हैं। अगर यहाँ पे डाटा लिखा रहता, जैसे यहाँ पे 3000, यहाँ पे जो भी 3000, यहाँ पे 2200, यहाँ पे कुछ भी डाटा ऐसे लिखा रहता, तो फिर इसका काम खत्म हो जाता। क्या, इसका काम खत्म हो जाता, इससे हमारा कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन भाई डाटा लिखा नहीं है यहाँ पे, तो अब इससे मतलब रहेगा। तो मैंने क्या बताया था कि जब ये चीज लिखी रहे, अगर ये पूरा बराबर है, देखो जैसे यहाँ पे इस लाइन पे है, तो इसका मतलब पूरा 3000 है, इसका मतलब पूरा 3000 है। और अगर ये बीच में है, ये बीच में, अब देखो ये बीच में है, अब ये वाला देखो इसके बीच में है, मतलब
किसके बीच में, 2500 और 2000 के बीच में है, तब इसको क्या मानेंगे, तब इसको आधी वैल्यू मानेंगे। मतलब इनके बीच की गैपिंग कितनी थी, इनके बीच की गैपिंग कितनी थी, 500 की थी, 500 की सबके बीच की गैपिंग है। तो अभी अगर ग्राफ बीच में रहेगा, अगर ये ग्राफ बीच में रहेगा तो ये नियम है, ये नियम है, तो इसको आधा माना जाता है। तो 500 का आधा क्या हो जाएगा भाई, 500 का आधा कितना हो जाएगा, 250, ठीक, तब ये माना जाएगा 250। इसका मतलब कि ये 2000, यहां तक तो 2000 मामला है, यहां तक तो 2000 है, और बाकी अगर इस दोनों के बीच में, इन दोनों, देखो इन दोनों लाइन के अगर बीच में है, इन दोनों लाइन के अगर ये जो है भाई, कहने का मतलब है कि अगर ये जो है बीच में है इन दो लाइन के, तब इसको आधा मानेंगे, मतलब 250 मानेंगे। 500 का पूरी गैपिंग 500 की, लेकिन आधी की गैपिंग कितनी आएगी, आधी की गैपिंग आएगी 250 की आएगी। तो हम मानेंगे ये 2000, यहां तक 2000 हो गया, और 2000 ये पूरा 500 है, देखो ये पूरा 500 का मामला है, तो हम इसको खाली बीच में है तो 250 मानेंगे। तो 2000 और 250 कितना हो गया, 2250 हो गया। उसी तरह देखो ये बीच में है, उसी तरह देखो ये बीच में है, तो इसको क्या मानेंगे भाई, ये यहां तक देखो 3000 है, यहां तक 3000 इस लाइन तक, और ये बीच में है, बीच में है, तो इसको 250 और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 3250 हो जाएगा। ठीक, ऐसे हम इसको मान के चलेंगे। चलो भाई क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब मैंने ये देख लिया, कि इनके बीच का मल्टीपल कितना मिला, दोनों की गैपिंग देखो, दोनों की गैपिंग, इनके बीच की गैपिंग 500 है, लेकिन आधे पे जब है, जब बीच में, जब ये ग्राफ जो है कि बीच में हो, तब हम आधा मानते हैं वैल्यू, तब हम क्या मानेंगे, इसका 250 मानेंगे खाली। ठीक, 250 मानेंगे। तो अब हम ये जान गए कि ये जो मल्टीपल हमको मिलेगा, ये 250 का मल्टीपल मिलेगा। तो हम ये जान गए कि ये जो मल्टीपल मिलेगा, 250 का मल्टीपल मिलेगा। तो अब इससे क्या होगा, इससे हमारा रेशियो में काम करेगा। ये हम रेशियो तुरंत देखेंगे, और तुरंत अगर कोई क्वेश्चन रेशियो का पूछेगा तो वो 250 या 25 से तुरंत क्या होगा, कट जाएगा फटाक दे। हमें दूसरी संख्या नहीं सोचनी पड़ेगी कि अगर रेशियो पूछा है तो किस संख्या से इसको काटें, तो हम तुरंत जान जाएंगे कि 25 से कटेगा या 250 से कटेगा। ठीक, ये चीज हम तुरंत समझ जाएंगे। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं भाई डायरेक्ट। तो हम ये जान गए, अब इसमें हम क्या क्या देख के समझ गए, हम ये देखकर समझ गए कि ये 250 का मल्टीपल, हम ये समझ गए कि भाई ये कितने का मल्टीपल निकल कर आ रहा है, 250 का मल्टीपल है। ठीक, 250, क्योंकि भाई जो बीच वाली वैल्यू रहेगी ये 250 ज्यादा रहेगा एग्जैक्ट वैल्यू से। ठीक, तो हम क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो ये क्या दिया है, ये विद्यालय है ना, विद्यालय देखो, ये विद्यालय ए, विद्यालय ए, देखो विद्यालय ए, विद्यालय बी, विद्यालय सी, विद्यालय डी, विद्यालय ई। इसका मतलब विद्यालय ए में इतने लोग बैठे परीक्षा देने के लिए, विद्यालय ए में इतने लोग परीक्षा देने के लिए बैठे और इतने लोग उत्तीर्ण हुए। तो ये यही है ना, क्वालिफाइड वाली लाइन किसको दर्शा रहा है, येलो वाला। ठीक, इतने लोग बैठे, इतने लोग पास हुए ए में, बी में इतने लोग बैठे, इतने लोग पास हुए, सी में इतने लोग बैठे परीक्षा में और इतने लोग पास हुए, और डी में इतने लोग बैठे, इतने लोग पास हुए, ई में इतने लोग बैठे, इतने लोग पास हुए। बस हम खाली ये देखेंगे कि इतने लोग बैठ रहे हैं और इतने लोग क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। तो भाई एक थोड़ा सा हमको कॉमन सेंस भी लगाना है। परीक्षा में क्या होता है, जितने लोग बैठते हैं पास, तो परीक्षा में देने के लिए जितने लोग बैठते हैं, या तो पास सभी हो सकते हैं, या तो जितने लोग बैठे हैं उससे कम पास हो सकते हैं। क्या कभी ऐसा हो सकता है क्या कि परीक्षा में बैठे हैं 100 लोग, अब पास हो गए 120 लोग? ऐसा तो होगा नहीं। अगर परीक्षा देने के लिए 100 लोग बैठे तो या तो 100 के 100 पास हो सकते हैं, या क्या हो सकता है कि 100 से कम पास हो सकते हैं। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि 100 लोग बैठे हैं पास हो गए 200 लोग। ठीक, तो इससे क्या पता चलता है कि जब ये जो बैठने वाली लाइन होगी, परीक्षा में बैठने वाली लाइन, ये हमेशा देखो पास वाले से हमेशा बड़ी होगी। देखो हमेशा पास वाले से बड़ी है कि नहीं, उत्तीर्ण 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 से बड़ी, उत्तीर्ण से बड़ी। या तो उत्तीर्ण से बड़ी हो सकती है, या तो भाई या ये जो बैठने वाली लाइन है, जो लोग बैठे हैं परीक्षा में, या तो बैठने वाली लाइन, या तो ये जो उत्तीर्ण वाली लाइन है, या तो उत्तीर्ण वाली लाइन बैठने वाले के लाइन से बराबर हो सकती है, या तो क्या हो सकती है, उनसे छोटी हो सकती है। देखो या तो पीली लाइन इसके बराबर हो सकती है, लेकिन या तो क्या हो सकती है, इससे छोटी हो सकती है, लेकिन ऐसा बराबर तो कहीं है नहीं। तो ठीक है भाई, जितने लोग बैठे हैं, इतने लोग बैठे, इतने लोग पास हो गए। तो सीधी बात, जितने लोग बैठते हैं पास उससे कम ही होते हैं या उसके बराबर पास होते हैं। या भाई 100 लोग परीक्षा दिए, 100 100 पास हो गए, यही हो सकता है। या 100 लोग परीक्षा दिए, 90 लोग पास हुए। कभी ऐसा नहीं होगा कि 100 लोग परीक्षा दिए, 110 लोग पास हो गए। तो इससे क्या हुआ कि हमेशा जो उत्तीर्ण, जो बैठने वाली लाइन होगी, या तो इसके बराबर हो सकती है, या तो इससे क्या होगी, बड़ी होगी। यही बात हो सकती है। ठीक, बस इतना हमें आइडिया मिल गया। अब हम देखेंगे, कह रहा है कि विद्यालय सी और डी में परीक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्रों की औसत संख्या। तो मैंने क्या बोला, मैं क्या बोला कि डीआई पढ़ने के बाद नहीं, पढ़ने के साथ सॉल्व करेंगे, तभी हमारा काम आसान रहेगा।
कह रहा कि विद्यालय सी और डी में परीक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्रों की औसत संख्या, ठीक, सी और डी में उत्तीर्ण, कह रहा है उत्तीर्ण, देखो सी और डी में क्या पूछ रहा है, उत्तीर्ण हुए छात्रों की औसत संख्या, ठीक, सी और डी में तो उत्तीर्ण पूछ रहा है ना भाई, उत्तीर्ण वाला, देखो सी प्लस डी में उत्तीर्ण पूछ रहा है, तो सी और डी में आते हैं, सी और डी में, सी और डी यही है, उत्तीर्ण वाली लाइन कौन सी है, उत्तीर्ण वाली लाइन एलो वाली है, ठीक। तो देखते भाई कितने लोग पास हुए, उत्तीर्ण वाला पूछा है, मतलब ये लाइन सी और डी की, देखो यहाँ पे। अब इसको जोड़ेंगे कैसे, देखो ये कितना है भाई, अब देखो एक काम करेंगे, थोड़ा सा एक जोड़ना घटना हमारे लिए और थोड़ा आसान हो जाएगा। देखो ये 500 है ना, ये 1000 है ना, सब में से क्या करो, दो, ये 100 का मल्टी, देखो 5 सब में 100 का गुणा है, 5 में 100 का गुणा, 10 में 100 का गुणा, देखो ये जो लाइन है ना, 2 जीरो को हटा देंगे, 2 जीरो पे ध्यान नहीं देंगे, 2 जीरो पर ध्यान नहीं देंगे, खाली अब देखो हमारा काम आसान हो गया, 5 10 15 20 25 30 35, अब इसमें जोड़ना, अब 100 नहीं बोलना पड़ेगा ना भाई, अब नहीं बोलना पड़ेगा कि 2000 3500, हम खाली 5 10 15 20 25 30 35, तो जैसे 500 की गैपिंग थी तो वैसे अब कितनी की गैपिंग मिलेगी, देखो 5 की गैपिंग मिलेगी, और बीच की जो बीच में रहेगा उसमें कितनी गैपिंग मिलेगी, 2.5 की मिलेगी, 5 का आधा, जैसे 500 में 250, ऐसे 5 में 2.5, ठीक। अब इस पे ध्यान नहीं देंगे, अब देखो क्या करेंगे, कह रहा है कि सी और डी में परीक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या का औसत पूछ रहा है, ठीक, का औसत पूछ रहा है, देखो औसत क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा 20, देखो जोड़ना अब आसान हुआ ना, जोड़ना घटाना हमारे लिए, देखो क्या हुआ 20, और यहां तक भी देखो 20 रहेगा, यहां तक भी 20 रहेगा, 20 20 40 हुआ, ठीक, 20 20 20 20 40, अब फिर देखो ये बीच में तो 2.5, तो कितना हो गया भाई 20 20 40 और 40 और 2.5 कितना हो गया 40 2.5 42.5, ठीक। तो कितना आ गया भाई उत्तीर्ण वाला, कितना आ गया उत्तीर्ण वाला, सी और डी का, मतलब सी प्लस डी का, अब ये सब लिखना नहीं है, बस मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, ठीक, सी और डी का उत्तीर्ण कितना आया 42.5, कितना है भाई 42.5, एवरेज निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे तो 2 से भाग देंगे, ठीक, यही देंगे ना भाई, एवरेज निकालेंगे तो एवरेज निकल गया, सी और डी का बताना था तो एवरेज के लिए 2 से भाग दिए, अब इनके बीच क्या पूछा है, हाँ ये एवरेज हो गया, ठीक, एवरेज हो गया। अब करा कि औसत संख्या की, फिर उसी विद्यालय में, करा उसी विद्यालय में, किसमें, सी और डी में, सी प्लस डी में ही बात कर रहा है, इतना लिखना नहीं, बस मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, उसी विद्यालय में परीक्षा में बैठे छात्रों की औसत संख्या का कितना प्रतिशत है, ठीक, औसत संख्या का कितना प्रतिशत है, देखो क्या दिया है, दशमलव के बाद 2 अंक तक पूर्णांकित, मतलब अप्रोक्स में उत्तर पूछ रहा है, ठीक। तो इसमें भाई बैठने वाले की बात कर रहा है, अपीयर बैठे, ठीक, बैठे, तो अब देखो इसमें बैठे कितने लोग हैं, देखो ये देखो कितना, यहां तक लाइन कितनी है भाई 25, देखो मैंने देख लिया कहा कितनी लाइन है 25, देखो 25 और देखो ये 30, 25 30 कितना हुआ भाई 55 हुआ, देखो 25 25 30 कितना हुआ 25 30 55, 25 30 55, अब 55 देखो ये 2.5, 55 2.5 57.5, ठीक, कितना हुआ 57.5, मतलब 57.5, इसका भी औसत पूछा करा, इसका औसत, ठीक, औसत। अब देखो भाई अगर हम इसको रेशियो अगर बना लें, इसको रेशियो बना लें, तो एक बात बताओ, ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक, ये 2 से 2 क्या होगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, कट गया, दशमलव इधर भी है, दशमलव इधर भी है, दशमलव इधर भी है, दशमलव इधर भी है, तो दशमलव दशमलव से हट जाएगा, कितना बचा दशमलव, ये 425 हो जाएगा, ये 575 हो जाएगा, अगर 25 से काटेंगे, जब इसको 25 से काटेंगे तो कितनी बार भाग जाएगी भाई, 25 से काटेंगे तो 17 बार जाएगी भाग, ठीक, 17 बार। अब इसको 25 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगी, इसको 25 से काटेंगे 500 में तो 20 बार जाएगी, देखो जैसे यहाँ पे 400 में 16 बार गई, अब 25 में 70, एक बार और गई 17 हो गया, इसी तरह 500 में 25 की भाग 20 बार जाएगी, और 75 में 3 बार जाएगी, तो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, ठीक। बस अब ये बताना है कि ये जो 23 17 का कितना परसेंट है, इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब ये हुआ कि जो 17 है, 17 23 का कितना परसेंट, यही बताना है, 17 23 का कितना परसेंट, ठीक। क्या मैंने बताया, क्या बताना है कि 17 जो है, ये 17 जो है 17 23 का कितना परसेंट है, और हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई, देखो क्या लिख सकते हैं, 17 को 1 माइनस देखो 1 माइनस, देखो 1
ये कम है ना, देखो ये 17 23 से कम है, तो हम 1 लिखकर माइनस लिखेंगे, माइनस लिख दिए। अब इनके बीच का अंतर कितना आया, 6, तो लिखेंगे 6/23। ठीक, 6/23। देखो अभी हम ऐसे परसेंटेज जब निकालेंगे, देखो ऐसे 17/23 गुणे 100, अगर ऐसे हम करेंगे तो बताओ कैसे कर पाएंगे भाई, 1700 में 13 की भाग कैसे देंगे बताओ, हालत खराब हो जाएगी कि नहीं, 1700 में 23 से भाग देना, दे नहीं पाएंगे, बहुत समय लगेगा। तो देखो तरीका, ये तरीका अपनाना है। अगर हम 17, देखो 17 गुणे 100, 1700 में 23 से भाग देंगे तो कितना समय लगेगा बताओ, बहुत समय लग जाएगा। तो हम ये तरीका अपनाएंगे, देखो 23 से कम 23, 23 में से 6 गया, देखो 17 आया ना, 17/23 ऐसे लिख लेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्यों लिखवाता हूं मैं, अब देखो 1 का मतलब पूरा हो गया 100%, 1 का मतलब 100%। भाई हम 1 का परसेंटेज कहेंगे निकालो, 1 का परसेंटेज, तो 1/1 गुणे 100 करोगे कितना आएगा, 100% आएगा कि नहीं, 100%। अब उसी तरह 6/23 का परसेंटेज निकालेंगे, 6/23 का, देखो उसी तरह हम 6/23 का जब परसेंटेज निकालेंगे, किसका, 6/23 का, देखो 6/23 गुणे 100 करेंगे, ठीक, कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा, 600/23, 600/23। अब इसको भाग देंगे तो कितनी बार जाएगी भाग, देखो कितनी बार भाग जाएगी, हद मार के। अब हमें एप्रोक्स उत्तर चाहिए, एकदम जरूरी नहीं एकदम पूरा एग्जैक्ट उत्तर लाना, ये कभी डीआई में ऐसा काम नहीं किया जाता, कभी एग्जैक्ट उत्तर लाने का प्रयास कभी नहीं किया जाता है, ये याद रहे। 23 से भाग देंगे हम, तो 23 दूना 2 बार जाएगा, 23 दूना कितना हो गया भाई, 23 दूना हो गया 46, 23 दूना 46, 60 में भाग दिए 23 से, 23 दूना 46, कितना बचा, 23 दूना 46, कितना बचा, 14, 14 आए 0, आगे 0, 140 हो गया, 140 हो गया। अब 23 से 140 में भाग कितनी बार जा सकती है, 23 से 140 में भाग कितनी बार जाएगी, 23 25 115 हो गया, 23 25 115 हो गया। अब कितनी बार जा रही, देखो 23 छक्का लगभग 6 बार जा रही भाग भाई, 23 छक्का, देखो 23 गुणे 6, 6 3 18, 6 3 18, 6 दूना 12, 1 13, देखो गया कि नहीं 6 बार लगभग। मतलब अब जब भाग देंगे तो कितनी बार अब गई, 6 बार गई, ठीक, कितनी बार गई भाई, 6 बार गई। 2 बार गया, फिर कितना बचा, 14, 140 हो गया, फिर कितनी बार भाग गई, 6 बार गई, मतलब 6 बार, अभी 2 बचा है, मतलब 6, अभी 2 बच गया, फिर दशमलव कुछ करके ऐसे जाएंगे, तो हमें पूरा एग्जैक्ट डाटा का नहीं मतलब है, तो हम खाली इतना जान गए कि 26 दशमलव कुछ परसेंट आया, 26 दशमलव कुछ परसेंट, तो -26% हम इतना घटा देंगे, -26%, भाई 26 दशमलव कुछ आया है ना, तो जब घटाएंगे इसको तो कितना मिलेगा भाई, कितना मिलेगा बताओ, 100 में से 26 गया, 74 मिला कि नहीं, 74% मिला, 74%। तो इसी के आसपास उत्तर जो होगा सही होगा, मतलब कि भाई ये 26 दशमलव कुछ है, अभी जब इसको भी घटाएंगे, जब ये पॉइंट अगर मान लो 0.1 रहता, 0.1 घटता तो कितना हो जाता, 73.9 हो जाता, होता कि नहीं। लेकिन हम जान गए कि जो उत्तर आएगा, जो उत्तर आएगा, क्योंकि अभी 0.1 घटाएंगे, मान लो ये पॉइंट अभी 26.1 बनता, तो 26.1 घटाते हैं तो 73 दशमलव कुछ बनता, तो बस हम ये देखेंगे 73 दशमलव कहाँ है, या 74 के आसपास देखेंगे, एकदम दशमलव खाली आगे पीछे होगा, कौन सा भाई, हम ये जान गए कि 74 से थोड़ी सी वैल्यू कम रहेगी, 74 से थोड़ी से कुछ पॉइंट में कम रहेगी, तो देखो 74 में थोड़ी सी पॉइंट किसमें कम, ये देखो हमारा उत्तर आ गया, कितना आ गया, 73.91%, कितना आ गया, 73.91%, ठीक, इस तरीका से करेंगे। अब देखो 100%, हम खाली भाई पूरा नहीं निकालेंगे, हम देख लिए कि इसका बना, इसका कितना बना, 26% बना, तो मैंने 100 में से 26 को घटा दिया तो लगभग 74 बना, 74 के समथिंग कौन सा है, देखो और कोई है क्या 74 के आसपास, यही है ना, एकदम नजदीक 73.9 यही है ना, तो यही उत्तर हो गया। पूरा के चक्कर में जो पड़ेगा भाई उसका कुछ कहानी खत्म हो जाएगी, फिर ये याद रहे। मैं समझाने में, मुझे केवल समझाने में समय लग रहा है, समझ में आई बात। अब देखो क्या दिया है, करा कि विद्यालय सी से छात्रवृत्ति परीक्षा में बैठे छात्रों की संख्या, तो अब पहले सी का देख लेते हैं, विद्यालय सी में छात्रवृत्ति परीक्षा में बैठे छात्रों की संख्या, ठीक, और क्या दिया है, बैठे छात्रों की संख्या का उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या से क्रमशः क्या अनुपात है, मतलब विद्यालय सी की ही बात कर रहा है, विद्यालय सी की, देखो विद्यालय सी की बात कर रहा है, किसके किसके, बैठे और उत्तीर्ण, सी में ही पूछा है, अनुपात पूछा है बैठने का और उत्तीर्ण का अनुपात पूछा है, ठीक। तो सी में भाई देखो बैठे कितने लोग हैं, देखो सी ये है, सी में बैठे कितने लोग हैं, देखो यहाँ पे ये लाइन क्रॉस की, यहां तक 30 हो गया, देखो मैं क्या बोला था कि इसको हटा देना 2 0, ये 30 हो गया, 30 और ढाई कितना हो गया भाई, 32.5, 30 ढाई कितना हुआ, 32.5,
32 हो गया। अनुपात पूछा है, बस अनुपात पूछा है। और किसका? उत्तीर्ण वालों का। देखो उत्तीर्ण कितने हुए यहां तक, देखो ये 20 हो गया यहां तक उत्तीर्ण वाला मामला। देखो 20 हुआ। अब 20 अब देखो 2.5, 20 कितना हुआ? 22.5। 20 कितना हुआ? 22.5 हुआ। ठीक, 20 कितना हुआ? 22.5 हुआ। एक चीज देखो, मैं पहला पॉइंट क्या बताया था, ये तो ठीक है आ गया उत्तर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उत्तर आ गया ठीक है। लेकिन उत्तर लाने से पहले हमारा सबसे ऊपर रहेगा कॉमन सेंस। उत्तर लाने से पहले हमारा सबसे बड़ा रहेगा कॉमन सेंस। कॉमन सेंस क्या भाई? किससे किससे बरताना है, मैं यहां पे देख लिया डीआई में जो बैठने वाला ग्राफ है सबसे हम बैठने वाला मतलब अपीयर्ड वाला क्वालिफाइड से बड़ा है। ये देखो ये वाला ग्राफ सबसे बड़ा है, बैठने उत्तीर्ण वाले से बड़ा है। सब 5 का 5 क्या है? बैठने वाले से बड़ा है। ठीक, बैठने वाले से, अरे उत्तीर्ण वालों से बड़ा है। तो रेशियो किसका बताना है? बैठे और उत्तीर्ण वालों का। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो कॉमन सेंस सबसे ऊपर है, बैठे और उत्तीर्ण। तो जब ग्राफ बड़ा है भाई, ये बैठने वाला जब बड़ा है, ये बड़ा है और ये क्या है? छोटा है। ये बड़ा है छोटा है, मैं इधर दिमाग ही नहीं लगाया, ऑप्शन पे खाली देखा मैंने, ये बड़ा बैठने वाला बड़ा आएगा और ये छोटा आएगा, उत्तीर्ण वाला छोटा आएगा। तो रेशियो मैंने देख लिया कि ये बड़ा छोटा कौन है भाई, इन्हीं से रेशियो बताना है। ये देखो बड़ा होना चाहिए, ये छोटा है, ये नहीं हो सकता। ये भी देखो 13 से छोटा है, नहीं हो सकता। ये भी देखो 10 से छोटा है, नहीं हो सकता। तो कौन हो सकता है? 13 देखो बड़ा है, 13 बड़ा वाला बैठने वाला बड़ा है और उत्तीर्ण वाला छोटा है। तो देखो 13:9 आ गया कि नहीं? मैंने बोला कि भाई क्वेश्चन उत्तर लाना अलग बात है, लेकिन कॉमन सेंस सबसे ऊपर रहना चाहिए। तो कॉमन सेंस मैंने देख लिया कि भाई जो बैठने वाला है वो रेशियो उसमें बड़ा आएगा, बैठने वाले का जो नंबर आएगा वो बड़ा आएगा, बाकी उत्तीर्ण वाले का छोटा आएगा। तो यहाँ देखो तीनों बैठने वाले का तीनों क्या हो गया? छोटा हो गया। ये एक ही मिला हमको, ये सही हो गया। अब देखो लगाओ इसको, अब देखो पॉइंट से हट जाएगा, इधर दशमलव इधर दशमलव, एक अंक बाद इधर दशमलव, एक अंक बाद इधर दशमलव, तो दशमलव हट जाएगा। इसमें तो टेंशन लेना नहीं भाई कोई किसी बात का, है कि नहीं? दशमलव हट गया। अब देखो 25 से जब काटेंगे, 25 से तो 300 में 12 बार भाग जाएगी। 325 से 300 में 12 बार। देखो मैं क्या कहा था कि रेशियो में ये काम करेगा। देखो मैं कहा था ना कि 25 का मल्टीपल आएगा। देखो दोनों की गैपिंग 500, आधी गैपिंग 2500। तो 2500 मैं बोला था ना, 2500 या तो 25 का मल्टीपल रहेगा या तो 2500 का रहेगा। तो यहाँ पे 25 का मल्टीपल मिल रहा है हमको। तो 25 से 300 में कितनी बार भाग जाएगी? 25 से 12 बार जाएगी। और 25 बच जाएगा। 25 में कितनी बार भाग जाएगी? 12 एक 13 बार। ठीक, 13 बार। और ये 225 है, 200 में 25 से कितनी बार भाग जाएगी? 200 में 25 से 8 बार भाग जाएगी। और 25 में कितनी बार जाएगी? एक बार जाएगी। 8 एक 9 हो गया। ये हमारा आ गया उत्तर कितना? 13:9। 13:9। देखो हम बिना यहाँ पे देखे ग्राफ हम यहाँ पे बता दिए कि ये उत्तर सही है बी वाला। इसीलिए मैं बोला कॉमन सेंस सबसे ऊपर रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्या दिया है? कह रहा है कि विद्यालय ए से छात्रवृत्ति परीक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या का, किससे? विद्यालय ए से। विद्यालय देखो विद्यालय ए से उत्तीर्ण की बात कर रहा है। देखो विद्यालय ए से किसकी बात कर रहा है? उत्तीर्ण का। तो हम लिख लेते हैं विद्यालय ए में उत्तीर्ण कितने लोग हुए? देखो विद्यालय ए में उत्तीर्ण वाला कौन सा है? येलो वाली लाइन। तो विद्यालय ए में उत्तीर्ण कितने हुए? देखो 15, ये 15 हो गया। 15 और 2.5 17.5 कितना हुआ? 17.5, 17.5 हुआ। ठीक, अब इनका रेशियो किससे बताना है? फिर कह रहा है कि हुए छात्रों की संख्या का, विद्यालय बी से परीक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या का। विद्यालय बी से उत्तीर्ण, अब विद्यालय बी से उत्तीर्ण दोनों, देखो दोनों उत्तीर्ण पूछा है, विद्यालय ए का उत्तीर्ण और विद्यालय बी का उत्तीर्ण से अनुपात पूछा है। तो विद्यालय बी भाई कौन सा? ये विद्यालय बी ये। तो इसमें कितने लोग देखो पास हुए भाई? देखो यहां तक आओगे खाली मामला यहां तक 1000 का है, 1000 का मतलब 10 का है मामला, 10 का है। 2.5 और जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 10, 2.5 12.5, 10, 2.5 कितना हो जाएगा? 12.5 हो गया। देखो फिर वही बात हुई भाई, दशमलव से दशमलव क्या हो जाएगा? कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक अंक बाद दशमलव है। अब मैं क्या बोला? देखो रेशियो में काम करेगा जब आपको पहले पता हो जाएगा, पहले से आप प्रिपेयर रहेंगे कि ये जो आधी वैल्यू है 25 का मल्टीपल है। तब देखो 25 से काटना आसान हो गया ना। देखो ये पूरा 500 का आधा 250, तो 250 25 का मल्टीपल है। अब 175 हो गया, अब 125 हो गया। कितनी बार भाग जाएगी इसमें? 175 में 7 बार भाग जाएगी। ठीक, और इसमें कितनी बार जाएगी? 5 बार जाएगी। 25 से 25 25 125 कितना आया? 7:5। कितना है भाई? 7:5। ये हमारा हो जाएगा आंसर कितना? 7:5। कितना है भाई? 7:5। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भाई अगर आपको ट्रिक पसंद आ रही है, तरीका पसंद आ रहा है, कॉन्सेप्ट पसंद आ रहा है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, ठीक, और कमेंट भी करें। कमेंट करना ना भूलें ताकि मुझे समझ में आए कि भाई आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक। विद्यालय डीम से छात्रवृत्ति परीक्षा में बैठे छात्रों की संख्या, ठीक, तथा सब विद्यालय में मिलाकर परीक्षा में बैठे कुल छात्रों का लगभग कितना परसेंट है, ठीक। अब बस मैंने देख लिया सब बैठने की बात किया, बैठने की बात, और इधर देखो बैठने की बात, ठीक। डी में कितने पूछा है कि डी में जितने लोग बैठे हैं, डी में और आल में दिया है, बैठने की बात किया है, ठीक, डी में और आल में मिलाकर। तो डी में देखो, डी में कितने लोग बैठे हैं। अब बैठने वाला कौन सा है भाई, ये ब्लू लाइन। डी में कितने लोग बैठे हैं, देखो ये एकदम एग्जैक्ट है, कितना है 25। मैंने खाली लिख लिया 25, बस, 2 जीरो नहीं लिखने की जरूरत है। अगर कोई जरूरत पड़ेगी, जब हमें एक्चुअल डाटा चाहेगा, तो फिर 100 का उसमें गुणा कर देंगे, उत्तर आने के बाद 100 का गुणा कर देंगे, ठीक। तो 25 हो गया। डी की वैल्यू कितनी आई, 25 आई, ठीक, 25 आई। अनुपाते रेशियो में लगा रहा हूं, ठीक। तरीका देखो कैसे, और सब में सबको मिलाकर अब जोड़ना कैसे भाई, अब देखो जोड़ना कैसे। अब जोड़ना देखो तरीका से, मैं क्या बोला कि ये 2 जीरो मत एकदम हटा दो, पहले से ही मत मानो, ठीक। बाद में क्या करना, अपना 100 का गुणा कर लेना, हो जाएगा काम, जरूरत पड़ेगी तो। अब यहाँ कितने देखो, जोड़ना कैसे है, 30, मैंने यहाँ पे जोड़ा 30, ठीक, 30, अब देखो यहाँ पर भी 30 बनेगा, 30 30 60 हुआ, 30 30 60 हो गया। और देखो ये जो आधा पार्ट यहाँ बचा, 2.5 बचा है ना, 2.5, देखो तरीका मैं बता रहा हूं, नहीं तो मैं जोड़ देता कब का, 30 30 60, और देखो इधर 30 या 90, देखो 30 30 60, 30 या 90 हो गया, ठीक, 90 हो गया। और ये देखो 25, देखो 30 30 60, अभी आधा मैं छोड़ दिया हूं इसका, 30 30 60, 30 या 90, और 90 25 कितना हुआ भाई, 115 हुआ कि नहीं, बताओ। 30 30 60 90 90 25 90 25 115 हो गया, 115 हो गया, 115 आ गया। अभी जो 2.5 नहीं जोड़े हैं ना हम, 2.5 इसमें लाके सेट कर दो, 2.5 इसमें लाके सेट कर दो। तो जब 2.5 इसमें सेट कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25। तो कितना हो गया, 115 हो चुका था। 30 30 60 90 90 25 115, और ये जो आधा वाला पार्ट इसमें लाके पूरा कर दिए, तो कितना हो गया, 25 हो गया। तो 115, अब 25 कितना हुआ भाई, 115 25 140 हो गया, कितना हुआ, 140 हो गया, ठीक। तब यही पूछ रहा है कि जो डी है सबका कितना परसेंट है, यही बताना है। तो अभी भी देखो ये रेशियो कट रहा है, और छोटा कर लो इसको, 5 से काटेंगे कितना कटेगा, 5 25, अब 5 से काटेंगे इसको तो 5 दूना 10 5 अट्ठे 40, ठीक, यही बनेगा, 5 दूना 10 5 अट्ठे 40। अब यही बताना है कि 5 28 का कितना परसेंट है, ठीक, 5 28 का कितना परसेंट है, यही पूछ रहा है कि जो 5 है ना भाई, 28 का कितना परसेंट है, 5 28 का कितना परसेंट है। फिर देखो हम उसी तरीका से इसको क्या लिख सकते हैं भाई, इसको क्या लिख सकते हैं, खाली बताओ, 1 माइनस, देखो जब ये वैल्यू ना, जब ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली से कम हो तो माइनस लिखते हैं, माइनस लिख दिया मैंने। अब इनका अंतर लिख लेते हैं, अब इनका अंतर लिखेंगे तो कितना मिलेगा, 23, इनका अंतर लिखेंगे तो कितना मिलेगा, 23, 23 मिल गया, ठीक भाई। 28 में से 5 जाएगा 23, और हर इसी तरह लिख लेते हैं 28, ये हो गया। अब कितना बना भाई, देखो 5 28 का कितना परसेंट है, देखो ये आ जाएगा, एक मैंने क्या बताया था, ये 100% हो जाएगा, माइनस ये कितना बन सकता है। अब देखो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है इस तरीका में, ठीक, तो हम दूसरा कॉन्सेप्ट अपनाएंगे। अब देखो वो काम करेगा हमारा 10% और 5% वाली वैल्यू, देखो अब देखो तरीका दोनों, देखो अब यहाँ पे गुणा 100 करेंगे, 200 2300 में 28 से भाग देंगे, बहुत समस्या होगी, ठीक। अब देखो हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट, जो मैंने दूसरा कॉन्सेप्ट बता रहा था, अब ये यूज करेंगे, देखो इसीलिए मैं सारा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। देखो अब ये वाला यहाँ पे फेल हो गया, कहीं क्या होगा, ये वाला इजी हो जाएगा, ये वाला टफ हो जाएगा। अब देखो मैं क्या बताया था भाई, हमें 5 की वैल्यू बतानी, 5 की वैल्यू बतानी, ठीक। ये देखो ये अपने आप का कितना परसेंट है, 100% है, मैंने यही बताया था, ये अपने आप का 28 100% है। और यही बताना है ना कि 5 28 का कितना परसेंट है, तो इसके 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10%, मैंने बोला था एक अंक बाद दशमलव लगा देना, तो कितना हो गया, 2.8 हुआ कि नहीं, 2.8 हो गया। तो उसी तरह एक 10% और लेते हैं, तो 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर 2.8 हो जाएगी, कितना बना, ये 5.6 बन गया। 5.6 की वैल्यू कितनी आ गई, 20% आ गई, ठीक। 5.6 की वैल्यू कितनी आ गई, 20% आ गई, ठीक। अब देखो इससे क्या पता चला कि हमें वैल्यू बतानी थी 5 की, और मैंने बता दिया 5.6 की, 0.6 ज्यादा बता दिया,
जब मैंने 0.6 ज्यादा बताया तो कितना परसेंट आया? 20%। अगर ये 0.6 जब कम करेंगे तो उत्तर भी 20% से कम आएगा। जब पॉइंट हमें 5 की वैल्यू बतानी है ना, जब 0.6 कम करेंगे तो उत्तर भी 20% से कम आएगा। तो जो उत्तर 20% से कम होगा वही सही होगा। तो देखो ये तो सही नहीं हो सकता, ज्यादा है, ये भी ज्यादा है। और 0.6 कम करेंगे तो इतना भी कम नहीं हो जाएगा, इतना भी कम नहीं हो जाएगा कि 12% पे पहुंच जाएगा। देखो ये भी गलत हो गया। कौन सा सही हो गया? 18% होगा। ये उत्तर आ गया। देखो ये तरीका है करने का डायरेक्ट। भाई ज्यादा सही नहीं हो सकता, जो उत्तर आएगा 20% से कम आएगा, तो बड़ी वाली वैल्यू हम काट दिए। अब क्या इतना कम हो जाएगा? 0.6 कम करेंगे तो क्या इतना भाई 6% कम हो जाएगा? नहीं कम होगा। देखो अब जैसे उसको मैं प्रूफ कर देता हूं कि कैसे नहीं कम होगा। एक बात बताओ, यहां पे 10% की वैल्यू कितनी आ रही है? इतना 10%। देखो 10% की वैल्यू कितनी आ रही है? इतनी आ रही है 2.8। तो भाई 5% अगर हम कम कर दें, 5% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1.4 आ जाएगी। देखो इसका आधा, 10% का आधा 5%, इसका आधा 1.4 हो जाएगा। अगर 5% भी कम करेंगे तो 1.4 कम होगा, तो भी 15% वैल्यू आएगी। लेकिन यहाँ पे एक इतना तो कम नहीं करना है भाई। कम कितना करना है? खाली केवल हमको कम कितना करना था? केवल 0.6 कम करना था। तो इधर देख लो, अब मैंने क्या बताया था कि 10% की वैल्यू 1 अंक बाद दशमलव, तो और 1% की वैल्यू मैंने क्या बोला था? 1% की वैल्यू के लिए 2 अंक बाद दशमलव, कितना हुआ? 0.28 हो गया। हुआ कि नहीं? 0.8। तो उसी तरह भाई 1% का और हम अगर जोड़े, 1% का और 1% और घटा दे तो फिर आएगा 0.28 आएगा कि नहीं? तो कितना बना? इधर देखो 2% की वैल्यू कितनी बनी? 28 दूना 56, ये बना लगभग, देखो लगभग 6 के बराबर आया कि नहीं? लगभग 6 के बराबर आया कि नहीं? अब क्वेश्चन में एग्जामिनर भी देखो उत्तर लगभग में चाह रहा है, चाह रहा है कि नहीं? लगभग में। ठीक, तो 2% की वैल्यू इतनी, तो इधर से अगर हम 2% घटा दें, -2% घटाएंगे तो कितना घटेगा? लगभग 6.6 घट रहा है कि नहीं? लगभग बताओ, 0.6 घट रहा है कि नहीं? लगभग। तो ये 5 बना, अब ये 18% आ जाएगा कि नहीं? तो इतना करने की जरूरत नहीं है, अप्रोक्स में उत्तर चाहिए। हम देख के बता दिए थे कि 0.6, जब भाई यहाँ पे 10% का इतना बन रहा है, तो 10% का इतना बन रहा है, तो 5% का 1.4 बनेगा। अगर हम भाई 0.6 ना घटाकर, अगर 0.6 ना घटाकर 1.4 भी घटाते तो 5% घटता। तो 20 में जब 5% घटता तो भी तो 15% आता, तो भी तो ये नहीं आ गया, 12% के करीब नहीं आ पाया। तो इसीलिए बता रहा हूं कि बस देख के हमें उत्तर पे ट्रिक करना, ये बात समझ में आ जानी चाहिए थी। देखो ये 20% की वैल्यू इतनी आ गई 5.6, हमें 5 की वैल्यू बतानी थी, तो 20% आया। अगर 0.6 कम करेंगे तो थोड़ा परसेंटेज भी कम होगा, तो थोड़ा कम होगा ना भाई, 20 में से थोड़ा कम होगा, इतना नहीं कम हो जाएगा कि आप 12 पे पहुंच जाओगे डायरेक्ट 8%। पॉइंट घटा रहे हो 0.6, अब परसेंट कम हो जाएगा 8%। ठीक, और इधर भी मैंने प्रूव कर दिया, 1% की वैल्यू कितनी हो गई? 0.28, तो 2% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? लगभग 0.6 के बराबर हो गई। यही 0.6 घटाएं, 2% घट गया, 18% आ गया। ठीक, अप्रोक्स में जब उत्तर पूछता है तो एग्जैक्ट डाटा की कोई मतलब नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है? कह रहा है कि दिए गए सब विद्यालयों में छात्रवृत्ति परीक्षा में बैठे, देखो कह रहा है कि सभी विद्यालयों में, सब विद्यालयों में छात्रवृत्ति परीक्षा में बैठे छात्रों की औसत संख्या। अच्छा एक बात बताओ, अभी आप जोड़े थे ना बैठने वाला, देखो बैठने वाला जोड़े थे कि नहीं? देखो आल का यही बैठने वाला था, देखो बैठने वाला जोड़े थे कि नहीं? जोड़े थे। कितना आया था? 140। क्या जब अब एग्जाम में दोबारा मेहनत, डीआई के क्वेश्चन में इतना कॉमन सेंस रहना चाहिए कि फिर दोबारा मेहनत नहीं करना है। आप दोबारा फिर मेहनत करोगे तो भाई प्रॉब्लम है कि नहीं है? जब आप जोड़े हो सबका कि 140 आया है, तो 140 हम डायरेक्ट लिख लेंगे ना भाई, सब विद्यालय में छात्रवृत्ति परीक्षा में बैठे छात्रों की औसत संख्या। पहले हम औसत संख्या बाद में लिखेंगे, पहले लिख लेते कितने लोग हैं। कितने लोग आए भाई? 140 लोग। ठीक, 140, यही आया था 140। कितना? 140 हमने लिख लिया। और दिए गए सब विद्यालयों में उत्तीर्ण हुए छात्रों की औसत संख्या के बीच कितना अंतर? अंतर पूछ रहा है ना। ठीक, दोनों का औसत निकाल के अंतर निकालना है। ठीक है, अब कितना है? अब ये कौन से बैठे, ये बैठने वाला है और ये उत्तीर्ण वाला। कौन सा? उत्तीर्ण वाला। ठीक, उत्तीर्ण वाला। अब उत्तीर्ण वाला जोड़ना पड़ेगा। अब कैसे जोड़ेंगे उत्तीर्ण वाले को? देखो उत्तीर्ण वाला कौन सी लाइन है? बस भाई इस पे मेहनत हम दोबारा क्यों करेंगे जब एक बार जोड़ चुके हैं? तो ऐसा काम नहीं करना है, फिर जोड़ेगा फिर वही 140 मिलेगा। ठीक, 140 मिलेगा। अभी हमें औसत नहीं निकाले, अभी देखना कैसे निकालेंगे। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो गया? अब जोड़ना है किसको? क्वालिफाइड वाले को, मतलब इधर उत्तीर्ण वाले को बोला है, उत्तीर्ण वाले को। तो देखो उत्तीर्ण वाला ये वाली लाइन है। ठीक,
अब कैसे जोड़ेंगे देखो, इसको जोड़ेंगे अभी हम खाली 15 जोड़ लिए, ठीक 15 जोड़ लिए, और ये वाली वैल्यू देखो आधा है ना, आधा इसको देंगे तो ये भी यहां तक आ जाएगा कि नहीं। अगर इसको आधा है और इसमें क्या है 1500 से आधा मतलब 2.5 ज्यादा है, ये 1500 2.5 कम है, तो 2.5 ये उठाकर पार्ट इसमें दे देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो 15 15 30 हुआ कि नहीं, 30 हो गया यहाँ तक, ठीक 30 हो गया। और 30 हो गया, फिर इधर देखो ये 20 है, 20 20 40, देखो 20 20 40, इधर 30 हुआ, इधर जोड़ने पे 30 हुआ, और ये 20 20 40 40 30 70 हो गया, 70 हुआ। और 70 20 देखो कितना हो जाएगा 70, अब 20 कितना हुआ भाई, 70 20 कितना हुआ, 70 20 90 हो गया, और 90 हुआ, 90 हो गया, और 90 2.5, 90 2.5 कितना हुआ 92.2 आया कि नहीं, 92.2, ठीक ये आया आपका 92.2 आया, ठीक। पूछा है कि भाई औसत संख्या दिए गए सब विद्यालय में उत्तीर्ण हुए छात्रों की औसत संख्या के बीच अंतर कितना है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, ठीक अब देखो 10 जब हम यहाँ पे लिखेंगे 100 का गुणा करना था ना, हम खाली यही लेके चले थे ना, ये काट दिए थे, काटे थे कि नहीं। अब 100 का गुणा कर दो इसमें, जब 100 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 14,000 हो जाएगा। इसमें 100 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 2 2 0, इतना बनेगा, बनेगा कि नहीं बताओ, इतना बनेगा भाई। 100 हम लेके चले थे ना, 2 0 हटा दिए थे ना, तो यही बताया था ना कि लास्ट में 100 का गुणा कर लेना, 100 का गुणा कर लेना। अब इसका अंतर कितना हो जाएगा भाई, इसका अंतर कितना हो जाएगा, अब अंतर एक बार अंतर निकाल के कितने लोग हैं 1 2 3 4 5, तब हम 5 से भाग दे देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। क्यों कि अगर सोचो, अगर हम क्या करते हैं, अगर हम भाई क्या करते हैं, पहले इसका निकालेंगे, 5 का भाग लगाएंगे, एवरेज मिलेगा, फिर इसमें 5 के भाग लगाएंगे, फिर इसका एवरेज मिलेगा, फिर घटाएंगे तब उत्तर आएगा। तो हमें 2 बार क्यों मेहनत करें, घटाकर डायरेक्ट 5 से भाग दे दो, तब भी वही उत्तर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। अगर आप एवरेज की खासियत ये होती है कि आप सबको जोड़कर सबका एवरेज निकालकर फिर घटाएंगे, उससे अच्छा काम क्या है कि सबको जोड़कर, अरे सबको घटा लो, सबको घटाने के बाद जितने लोग हैं उसने से भाग दे दो, वही उत्तर आएगा जो पहले उत्तर आया था, ठीक। अब घटाना, इसमें एक बात बताओ, अभी 250 हटा दो, ये 220 हटा दो, अब घटाना कैसे है, घटाने मत लग जाना एकदम हासिल देकर, घटाने में मत लग जाना, ठीक। अब देखो अब कैसे इसका आएगा भाई अंतर, इधर देखो आप डायरेक्ट 9000 घटाओ, अभी 220 हटा लो, 220 साइड में रखो, 9000 घटाओगे कितना बचेगा बताओ, 9000 आप घटाओगे तो कितना बचेगा, अगर आप 9 भाई 220 हटाओ साइड में, घटाने का तरीका है 9000 घटाओगे 5000 बचेगा, ठीक 5000 बचेगा। अभी कितना घटाना है 220, 5000 में से 200 आप घटाओ, 5000 में से 200 आप घटाओगे कितना होगा 4800 हो जाएगा। जब 5000 में से 200 घटाओगे तो 4800 बचेगा, 4800 बचा। अभी 20 और घटाना है, 4800 में से 20 और घटाओगे तो कितना बचेगा, कितना आएगा 20 और घटाओगे तो 4780 बचेगा कि नहीं। अब देखो ये घटाओ आप, देखो यही आएगा। अब इतना अंतर आया, लेकिन पूछा था एवरेज का अंतर ना, तो अब जो अंतर आया कितने लोग 1 2 3 4 5, अब डायरेक्ट अगर इसी में आप 5 से भाग दे दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, उत्तर वही आएगा। देखो 5 5 8 40, देखो 5 8 40, ठीक नहीं 5 9 45, 5 9 45, देखो 5 9 45, ठीक 5 9 45, कितना बचा 2, 28 हो गया, 5वां 25, 5वां 25 कितना बचा 3 5 6 30, कितना आया आंसर 956। नहीं 5 गलत कैसे आ गया, 5 9 45 956, कितना घटाने पाया भाई 4700, ठीक है 5220 घटाएंगे तो इतना बचेगा, 5 लोग हैं 1 2 3 4 5, 5 से हम भाग दे दिए, 5 से भाग दिए तो कितना आएगा भाई 5 9 45, फिर 5वां 25, फिर 5 6 30, ऑप्शन गलत है क्या, 900 कितना आना चाहिए, ऐसे कैसे आ गया भाई, कहीं कुछ फॉल्ट हुआ है इसका मतलब, कितना आया 1 मिनट, कितना अंतर है, ठीक उत्तर तो 950 आया है, लेकिन कैसे गलत हो रहा है फिर से देखते भाई, कितना जोड़ने पे आया था ये, देखो बैठने वालों दिए गए सब विद्यालय में छात्रवृत्ति परीक्षा में बैठे छात्रों की औसत संख्या, ये तो 140 आया था ना,
कितना आया था 140, ठीक 140 आया था। 140 मतलब ये 2 जीरो लगा दिए, ये इतना हो गया 14,000 हो गया, 14,000 हो गया। अब इसका देखते हैं कितना बना था 15 15 30, ठीक 15 15 30 और ये कितना हुआ देखो 20 20 40 20 60 20 20 40 20 60 60 हो गया 20 20 40 20 60 और 15 15 30 60 30 90 90 और ढाई कितना हो गया 92। हो दिक्कत यहां से हुई थी ना भाई, ये देखो दिक्कत कहां से हुई थी, ये दिक्कत हुई थी 92.5 लिखना था ना, देखो लिखना था 92.5 में यहाँ पे 0.2 लिख दिए थे, 92.5 लिखना था, बस यहाँ दिक्कत हुई थी। तभी कितना हो जाएगा 92, ये इतना हो जाएगा, ठीक। अब घटाते हैं भाई, बस दिक्कत इसी जगह से हुई थी, हम थोड़ा सा गलती किए थे, चलो कोई बात नहीं, होता रहता है इतना, ठीक। अब घटाना है इसको, अब 250 घटाना है कि नहीं, तो हम 9,000 घटाएंगे 5,000 बचेगा, फिर 2,500 फिर 250 देखो हम 9,000 घटाए 14,000 में से तो कितना बचा 5,000, अब फिर 200 घटाएंगे तो 4,800, फिर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 47,500, 50 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 47,500। अब 5 से भाग लगाएंगे, देखो 5 9 45, 5 9 45, फिर देखो 5 25 0, ठीक कितना आया 950, कितना है भाई 950। चलो आगे देखते हैं, 0.2 लिख दिए थे ना इसीलिए समस्या हो गई। अब देखो क्या दिया है, अब दूसरी डीआई आ गई, डीआई चेंज हो गई, अब ग्राफ चेंज हो गया, देखो अब दूसरा है भाई, दूसरा क्या दिया है, कह रहा है कि इंस्टीट्यूट, कह रहा है कि 2 संस्थाओं में दाखिल किए गए उम्मीदवारों की संख्या, 2 संस्थाओं में दाखिल किए गए उम्मीदवारों की संख्या किसमें दिया है 1000 में दिया है, मतलब 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 1000 में दिया है, ठीक ये 1000 में दिया है मतलब। और यहाँ पे क्या दिया है भाई, देखो सन 2000, सन 2002, सन 2003, सन 2004, सन 2005, सन 2006 ऐसे 7 तक दिया है। अब ये किसको दर्शा रहा है, जो ब्लू लाइन है वो ए को दर्शा रहा है, इंस्टीट्यूट ए को, और ये किसको दर्शा रहा है पीली वाली लाइन इंस्टीट्यूट बी को, ठीक। बस ये जान गए कि ये भाई ए है, ब्लू वाला ए है, ये वाला बी है, बस इतना जानेंगे, ब्लू वाला ए और ये बी है, ये 2002 का आंकड़ा है, 3 का 4 का 5 का 6 का, ठीक। मतलब 2002 में ए में इतना दाखिल हुआ 2000, और उसी जगह बी में कितना दाखिल हुआ, बी में कितना दाखिल हुआ 3,500। अब देखो फिर वही बात, अब यहाँ पे लिखा नहीं है, जब लिखा रहेगा, जब डाटा लिखा रहेगा तब इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, ये जो 1,000 2,000 3,000 4,000 है, जब यहाँ पे खुद एग्जामिनर लिख देगा तब कोई मतलब नहीं रहेगा, जो लिखा रहेगा वही मान के चलना है, फिर इस पे फोकस नहीं करना है, ठीक। लेकिन नहीं लिखा है तो ये वाली देखो वैल्यू आधी मान के चलेंगे कि नहीं आधी। अब देखो इस 3,000 से देखो 3,000, ये 3,000 है यहाँ तक, देखो यहाँ तक 3,000 है, 3,000 इस लाइन पे, तो बीच में है ये, देखो इन दोनों के बीच में, देखो ये वाला ग्राफ बीच में, तो जब बीच में रहेगा तो हम क्या बोले थे, हम आधी वैल्यू मान के चलेंगे, आधी वैल्यू मान के चलेंगे, ठीक। जब आधी वैल्यू मानेंगे तो ये देखो 1,000 2,000, तो इसका मतलब कि 500 की गैपिंग मिलेगा हमको, हम जान गए कि क्या मामला मिल रहा है 500 का मिल रहा है गैपिंग, गैपिंग कितने की मिल रही है 500 की। देखो जो आधे पे आएगा भाई, आधे पे ये है, ये आधे पे बी पूरा नहीं है, आधे पे है, ये देखो कितना है 6,000 है, यहाँ तक 6,000 है, जब यहाँ तक 6,000 है तो और बीच में है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये कितना हो गया 6,500 हो गया, ठीक। इनका आधा मान के चलेंगे, ये 1,000 2,000, पूरी गैपिंग देखो 1,000 की है, आधी गैपिंग 500 की है, पूरी गैपिंग 1,000 की, आधी गैपिंग 500 की, बस इतना हम समझ गए। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं भाई, क्या दिया है क्वेश्चन में, जब एग्जामिनर यहाँ पे नहीं लिखा रहेगा तब हम आधी वैल्यू मान के चलेंगे, बस इतनी बात। कह रहा है किस वर्ष में दोनों संस्थाओं में मिलकर, किस वर्ष में दोनों संस्थाओं में मिलकर दाखिल किए गए उम्मीदवारों की कुल संख्या दूसरी सबसे छोटी संख्या है, दूसरी सबसे छोटी है, ठीक। अब इसमें कुछ पूछा नहीं है, कह रहा भाई कौन सा ऐसा ईयर है, कौन सा ऐसा साल है कि जिसमें दोनों संस्थाएं मिलकर दूसरी सबसे छोटी संख्या है। जब ऐसा क्वेश्चन पूछे दोनों को मिलाकर, तो जोड़ने मत बैठ जाना कि लगना 2003 का जोड़ने, 2003 में ए और बी ने कितना कितना दाखिला हुआ, 2002 में ए और बी में मिलाकर कितना दाखिला हुआ, 6 में 5 में, ऐसे जोड़ने मत बैठ जाना। अब ऐसे क्वेश्चन में खाली पूछ रहा है कि दूसरी सबसे छोटी ना, तो खाली देखने से, ग्राफ देख के पता चल जाता है कि, अब खाली ग्राफ देख के समझ में आ जाएगा कि भाई दूसरी सबसे छोटी कौन सी है, ठीक। अब अच्छा एक बात बताओ, दूसरी सबसे छोटी कौन दिख रही है, पहले हमें क्या करना, जब ऐसा ग्राफ आए
तो पहले पूछा है कि दूसरी सबसे छोटी ना, पूछा है दूसरी सबसे छोटी, तो पहले सबसे जो छोटी है पहले उसको पता करो सबसे छोटा है कौन, सबसे छोटा है कौन। देखो आपको ये पता चल रहा है कि सबसे छोटा यही जुड़कर हो रहा है। देखो ये 2000 और ये 2 3 5000 और 5500, इनका 5500 बन रहा है। देखो सबसे छोटा, तो ऐसे क्वेश्चन में हम ग्राफ देखते हैं, कह रहा है कि दूसरा सबसे छोटा ना, तो ऐसे क्वेश्चन में खाली ग्राफ देख के समझ जाते हैं कि दूसरा ग्राफ सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है। जो ग्राफ दूसरा सबसे छोटा दिखेगा वही उत्तर हो जाएगा, जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो पहले हम देखेंगे सबसे छोटा ग्राफ कौन सा दिख रहा है। पहले देखो सबसे छोटा ग्राफ क्या है, 2002 वाला नहीं दिख रहा है क्या, 2 3 5 मतलब 5.5, ये 5.5 बना। अब देखो ये 5.5 बना, देखो ये उससे बड़ा है, देखो 3 3 3 4 7 लगभग 7.5 है। ठीक, अब इसके बाद देखो, अब इन दोनों के अलावा, इन दोनों के अलावा देखो और सारी चीज और जो बच गया सब इन दोनों से बड़ा दिख रहा है कि नहीं, इन दोनों के अलावा जो और 4 5 6 7 का बच गया, ये इन दोनों से बड़ा दिख रहा है कि नहीं। आप कहोगे जी सर दिख रहा है, क्योंकि देखो भाई सब सब क्रॉस है। ठीक, इन दोनों के बाद देखो सारा मामला देखो ऐसे सेट है, देखो इसके ऊपर है, सब सब इसके ऊपर है, कोई इसके बराबर है तो कोई इसके ऊपर है। लेकिन इसका देखो इनका पूरा कहां है, किसी का बराबर नहीं है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा बस खाली हम ग्राफ देखेंगे कि भाई कौन सा ग्राफ सबसे छोटा दिख रहा है, तो हमें दो ग्राफ यही दिखा छोटा, तो अब इससे मतलब नहीं रखेंगे, इन वाले से मतलब नहीं रखेंगे, बस बात खत्म इनका। क्योंकि ये ग्राफ भाई इन दोनों से बड़ा दिख रहा है ना, बस यही आइडिया लगाएंगे, इन दोनों से बड़ा दिख रहा है। अब इन दोनों में देखेंगे कौन सबसे छोटा है। अब सबसे छोटा देखो ये 2 3 5 5.5 निकल कर आया, और इसका देखो इसका कितना निकल कर आया, 3 4 7 और ये 7.5, तो ये सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा ये, ठीक उससे बड़ा ये, तो दूसरा सबसे छोटा कौन सा हो गया, ये वाला ग्राफ हो गया। कौन सा आ जाएगा, 2003। ऐसे क्वेश्चन में भाई हम जोड़ने नहीं बैठेंगे, दिमाग लगाएंगे। भाई ये तो देखने में ये चारों सबसे बड़ा लग रहा है, देखने में ये चारों इन दोनों से बड़ा लग रहा है, तो हमें दूसरा ही सबसे बताना है। तो 2 ग्राफ हम पकड़ लिए, एक 2002 वाला, एक 2003 वाला, और इससे आप समझ गए इनसे उत्तर नहीं निकलेगा। अब इन दोनों में कंपैरिजन कर लिए कि सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा ये है। अगर सबसे छोटा पूछता तो ये हो जाता, 2002 हो जाता, लेकिन दूसरा पूछा है तो 2003 हो गया। अब देखो अगर ऐसे ग्राफ दे देता, अब पूछता है इस ग्राफ में सबसे बड़ा कौन सा है, तो क्या आप जोड़ने बैठ जाते, क्या आप जोड़ने बैठते, सबको जोड़ने बैठ जाते, नहीं। आप देख कर ही हम खाली बता देते कि 2007 वाला सबसे बड़ा दिख रहा है, देखो 2007 वाला सबसे बड़ा दिख रहा है, तो यही हो जाता 2000, तब क्या हो जाता उत्तर, अगर बड़ा पूछता तो 2007। ठीक, ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है कि सभी वर्षों में मिलकर, कह रहा है सभी वर्षों में मिलकर संस्था बी में दाखिल किए गए उम्मीदवारों की कुल संख्या क्या थी, बस इतना पूछा है। खाली पूछा सभी वर्षों में मिलकर संस्था बी में, मतलब पीली वाली लाइन, कुल उम्मीदवारों की संख्या कितनी, सब कुछ जोड़ना है, कुछ है नहीं इसमें, पीली वाली लाइन को जोड़ना है। बस जोड़ना कैसे है देखो, अब कैसे जोड़ना है, जो आधा रहेगा ना भाई किसी, ये एडजस्ट कर लिया करेंगे आधा, तब जोड़ना आसान रहेगा हमारे लिए। ठीक, आधा किसी में एडजस्ट कर दिया करेंगे। इधर देखो, इधर देखो पहले पूरा वाला जोड़ो, इधर देखो 3 और 4, इसमें 4 और इसमें 4, क्योंकि भाई इंस्टीट्यूट बी की खाली बात कर रहा है। देखो 4 4 8 हुआ, ठीक 8 हो गया, 8 हो गया। देखो 4 4 8 8 हो गया। ठीक, ये जो आधा वाला पार्ट है, आधा अगर इसको दे देंगे, अगर ये आधा वाला पार्ट है, अगर इसको लाके हम दे दें तो ये भी 4 हो गया। तो 4 4 8 4 3 12, और ये कितना बचा, 12 5 17। ठीक, इधर देखो अब ये आधा वाला पार्ट उठा के इसको दे दिया, ऐसे जोड़ा जाता है, 4 4 8 4 3 12 हो गया। अब ये देखो कितना बचा, ये 5, ये वाली लाइन 5 5 10, 5 5 10, इधर कितना हुआ था, 5 5 10, और 4 4 8 4 3 12, 12 10 कितना हुआ, 22 हो गया, 12 10 22 हो गया। अब 22 6 कितना हुआ, 22 6 28 हो गया, 22 6 28 हो गया। लेकिन 1000 में मामला है तो 3 जीरो लगा दो, ये हमारा हो जाएगा आंसर, कितना, 28,000। ठीक, ऐसे किया जाता है। पूरा ऐसे जोड़ने बैठोगे तो हालत खराब हो जाएगी। ऐसे जोड़ो, जो आधा ज्यादा है इसका आधा कम है, तो इसका आधा उठा के इसके दे दो, या यहाँ से आधा उठाकर इसको पूरा कर दो, कुछ भी ऐसे दिमाग लगा लो अपना। ठीक, तो हमारा काम क्या हो जाएगा भाई, आसान हो जाएगा। जिसको तरीका देखो, जिसको तरीका नहीं पता रहता है उसी में उलझा रहता है दुनिया भर में, खूब जोड़ेगा घटाएगा, तरीका तो पता रहना चाहिए भाई। क्या दिया है, कह रहा कि सभी वर्षों में मिलकर ए में दाखिल किए गए उम्मीदवारों की कुल संख्या सभी वर्षों में मिलकर बी में दाखिल किए गए उम्मीदवारों की कुल संख्या का लगभग कितना परसेंट है। एक बात बताओ, बी वाला तो अभी जोड़े थे ना आप, देखो यही दिमाग लगाया जाता है कि ऐसा नहीं फिर से बी का, अगर आप फिर से बी को जोड़ोगे तब समझ लो कहीं ना कहीं आपकी बहुत बड़ी कमी है।
बहुत प्रॉब्लम होगी। फिर आप जब यहाँ पे जोड़ चुके हो कि सभी बी को जोड़ने पे कितना आया, 28,000 आया, आया है कि नहीं 28,000, ठीक, बी को जोड़ने पर। तो मैंने देख लिया कि बी को जोड़ने पर पूछा है ए का, तो मैं तो यहाँ से देख लिया कि भाई बी का कितना है, 28,000 आया, मैं 28 ही लिख देता हूँ, क्यों 3 जीरो लगाऊं, क्यों मेहनत करूं भाई 3 जीरो लगाकर, ठीक। अब अब खाली बी का हो गया, बस ए का देखना है, ए का। और ये पूछा देखो लगभग कितना परसेंट है, जब डीआई का क्वेश्चन देता है ना, खूब लगभग 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 अप्रोक्स हर क्वेश्चन में मिलेगा आपको, ठीक। अब ए को जोड़ना है खाली। अब देखो ए को कैसे जोड़े भाई, ए को देखो देखो पहले पूरा वाला जोड़ते हैं, 2 2 हो गया, ठीक। 2 5 कितना हो गया, 7 हो गया, 2 5 देखो 2 5 7 हो गया, हुआ, ठीक। 7 6 कितना हो जाएगा भाई, 7 6 13 हो जाएगा, देखो 7 6 13 हुआ। फिर 13 4 कितना हो जाएगा, देखो 13 4 17 हो जाएगा, होगा कि नहीं, 13 4 17, ठीक, 13 4 17 हो गया। फिर देखो यहां से खाली 3 जोड़ो, यहां से केवल 3 जोड़ो, 17 3 20 हो गया। अब इसका आधा उठा के इसको दे दो तो इसका पूरा हो जाएगा, ठीक, इसका पूरा हो जाएगा। 20 7 27 हुआ कि नहीं, देखो ए का कितना आया, ए का 27 आया कि नहीं, बताओ, ए का 27 आया कि नहीं, खाली इतना बताओ। देखो 2 3 5 5, देखो ऐसे ए का जोड़ना था ना, ठीक, 2 3 5 5 5 10 10 6 16, ठीक, 10 6 16 16 4 20 16 4 20। अब इसका आधा वाला जो हम छोड़े थे ये 7 हो जाएगा, अब 7 हो गया तो 20 27 हो गया कि नहीं। अब पूछ रहा है कि ये जो 27 है ना, क्या पूछ रहा है कि ये जो 27 है 28 का कितना परसेंट है, पूछ रहा है कि 27 28 का कितना परसेंट है। एक बात बताओ, ये तो खुद अपने आप का 28 तो अपने आप का 100% होगा, ठीक है, कहेंगे आप हाँ सर, जी सर 100% होगा। तो जब 28 100% है तो 27 कितना होगा, 100% से कम होगा, तो 27 100% से कम होगा, सही बात है भाई। जब 28 अपने आप का 100% है, ये पूछा कि 27 28 का कितना परसेंट है, 28 100% है, तो 27 28 से छोटा है, तो 27 की वैल्यू 100% से कम होगी, तो 100% से कम होगी तो क्या 106, और ये हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। अब देखो हम क्या करते हैं भाई, हम आपकी जगह रहते देखते हैं, हम उत्तर क्या किस पे टिक मार देते हैं, इस पे 96 से, क्योंकि इतना भी कम नहीं हो जाएगा कि 100% से एक, यहाँ पे कम हुआ एक, यहाँ पे 28 से कम हुआ एक, यहाँ पे कम हो गया 15%, इतना का कम फर्क नहीं पड़ेगा। देखो ये भी कम हो जाएगा, 96 सही हो जाएगा। अब देखो कैसे सही होगा, ठीक। अब इसको आप लिख सकते हो, अब देखो ये तरीका कैसे काम करेगा, 27 28 का कितना परसेंट, यही हम बताए थे। इसको क्या आप लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस, अब इनके दोनों के बीच की गैपिंग कितनी आई, इनके दोनों के बीच की गैपिंग 1 आई। मैं यही तरीका बताया हूं ना कि जब ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली से छोटी हो तो 1 लिख के यहाँ पे माइनस करेंगे, जब ऊपर वाली वैल्यू नीचे से छोटी हो तब माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 1 माइनस। अब इनका अंतर कितना आएगा, दोनों के बीच का अंतर 1, और हर लिख देंगे 28, ठीक। तो इसका मतलब कि 1 तो भाई 100% हो गया, 100% हो गया 1। अब माइनस घटाना है, अब देखना है कि 1/28 कितना परसेंट है, 1/28 का परसेंट निकालेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, कितनी बार भाग जा रहा है, 28 तिया लगभग 3.5 बार भाग जाएगी, इससे ज्यादा 4 बार तो जाएगी नहीं। तो हम अंदाजा से मान लिया कि 3.5, इतना मान लिया कि लगभग 3.5 बार भाग जाएगी, इतना परसेंट बढ़ रहा है, ठीक। तो अब यही 3.5% घटाएंगे, कितना 3.5% घटा देंगे तो कितना आएगा, 96 कुछ, देखो 96 कुछ आया कि नहीं, आया कि नहीं, 96.5% मेरे हिसाब से आया, और उत्तर अप्रोक्स में चाहिए, और ये क्या आया, अप्रोक्स, अप्रोक्स, तो उत्तर तुम्हें अप्रोक्स में चाहिए ना, देखो 96 आया कि नहीं। और मैं भाई क्यों ये करने जाता, मैं खाली ये देख लिया कि ये जो वैल्यू आएगी, ये 28 खुद 100% है, 27 इससे एक कम है, तो 100% से कुछ कम आएगा, तो 100% से कुछ कम कौन सा, यही है ना भाई 96, मतलब यहाँ एक की कमी होगी, तो एक की कमी होगी तो यहाँ 4% की कमी हो जाएगी लगभग, इतनी कमी एक की, इतना कम नहीं हो जाएगा कि 15% घट जाएगा 100 से, एक कम होगा इधर 15% घट जाएगा, इतना भी तो नहीं होगा ना। देखो मैं ये करके, ये जरूरत ही नहीं थी, ये जरूरत ही नहीं थी करने की, ये जरूरत ही नहीं करनी थी, लेकिन मैंने बस समझाने के लिए बताया कि मान लो करीब उत्तर हो, मान लो यार 96 रहता, 97 रहता, 98 रहता, तब तो करना पड़ता ना, तब करना पड़ता, तो उसके लिए ये तरीका मैंने लगभग कर लिया, इसका 3.5 लगभग आया कुछ, तो मैंने 3.5 घटाया 96.5%, तो 96 पे उत्तर लगा दिया, क्योंकि उत्तर अप्रोक्स में मांगा है, ठीक। ठीक, अब देखो
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 2004 तथा 2007 में मिलकर ए में दाखिल किए गए उम्मीदवारों की कुल संख्या। तो पहले हम इसको लिखते हैं, दाखिल किए गए ए में, किसमें, ए वाले में, किसमें, 2004 और 2007 में। तो पहले हम लिख लेते हैं ए का 2004 और 2007 का लिख लेते हैं, 2004 और 2007, ए का 2004 और 2007। ठीक, करा के ए में दाखिल किए गए वर्ष 2004 तथा 2007 में मिलकर ए में दाखिल किए गए उम्मीदवारों की कुल संख्या। ए वाला लेना, किसका किसका, 2004 और 2007 का। देखो 2004 और 2007 का लेना, 2004 और 2007। ए का मतलब ब्लू वाली लाइन, तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे कितना हुआ 5, यहाँ पे कितना बना 5, और 7 में कितना बना, देखो 5, ये देखो 6, यहाँ तक 6 है, 5, देखो ये 5 हो गया, 5 6 कितना हुआ भाई, 5 6 11। ठीक, 5 6 11 हुआ कि नहीं। देखो ये 2004 और 2007 में ए में 2004 2007 में ए में ये 5 हो गया, 5 6 कितना हुआ, 5 6 11 हो गया, और आधा लेना है 11। देखो 1,000 की गैपिंग है ना, तो बीच में 500-500 की गैपिंग आएगी ना। मैंने खाली इतना जोड़ा, 5 6 11 11 11,500 हुआ कि नहीं, तो मैंने लिख दिया कि भाई 11.5। अच्छा यहाँ पे क्या पूछा है, चलो कोई बात नहीं, अंतर पूछा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैंने ए लिख दिया 11.5। अब बी का क्या है, मैं 3 जीरो क्यों लिखूं भाई, क्यों मेहनत करूं, 3 जीरो ले। कह रहा है कि बी में क्या कहा है कि कुल संख्या और वर्ष 2003 और 7 में, फिर कह रहा है कि वर्ष 2003 और 2007 में, 2003 में और 7 में बी में दाखिल किए गए उम्मीदवारों की कुल संख्या के बीच अंतर पूछा है। ठीक, बस मैंने देख लिया, 3 में और किसमें, 3 में 7 में, 3 में, देखो 3 में और 7 में, 3 में और 7 में, बस ये जोड़ना है, कितना मिला भाई 3 और 7 में। देखो यहाँ पे कितना है, 4, नहीं किसका लेना है, बी वाले का ना, हाँ ठीक, बी वाले का कितना है भाई, यहाँ पे देखो 2003 में 4 मिला, ठीक 4 मिल गया, और 2007 में कितना है, देखो 2007 में यहाँ तक 4 6 10 आया कि नहीं, 4 6 10 बताओ, यहाँ पे कितना आया 10। अब जब हम डिफरेंट घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5, 1.5 का मतलब क्या हुआ, 1500 हुआ कि नहीं। हम क्यों जाए भाई मेहनत करें 2 जीरो लगाने, अब कर लो गुड़ा, जिसको करना है 1000 का गुड़ा कर लो, आएगा कि नहीं 1500। लेकिन क्यों इतना हम ताम झाम फैलाने जाएंगे, जब हमको ऑप्शन पे ट्रिक करना है, 1500 यही है खाली। हम 0.5 देख लिए, 1.5 देख लिए आया, तो 1.5 कहाँ है, 15 कहाँ है भाई, यही है उत्तर हो गया। 1 भाई 15 1 पॉइंट मतलब 15 की शुरुआत, देखो कहने का मतलब कि 15 की शुरुआत तो एक ही ऑप्शन से हो रही है ना। अगर 1000 का गुणा करेंगे तो भी तो 15 का क्या बिगड़ जाएगा, 1 और 5 का क्या बिगड़ जाएगा, कुछ नहीं। तो 1.5 तो स्टार्टिंग में ना 1.5 ना इधर दिख रहा है, 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 तो यही दिख रहा है ना, तो वही हो जाएगा उत्तर। और ऐसे भी हम समझ गए उसका मतलब 1500 1000 का गुणा करना है। ठीक, हम तो पहले ही सब सेट करके चल रहे हैं कि भाई 1000 का गुणा, जब एक्चुअल डाटा पूछेगा तो 1000 का गुणा कर देंगे, है कि नहीं। एक्चुअल डाटा पूछेगा तो 1000 का गुणा कर देंगे। अब क्या दिया है, कह रहा कि वर्ष 2006 में संस्था ए में दाखिल किए गए उम्मीदवारों की संख्या। ठीक, अब यहाँ पे लिखो वर्ष 2006 में संस्था ए में दाखिल किए गए उम्मीदवारों की संख्या। पहले ए का लिखो भाई, ए का लिखो, और किसका 2006 में, 2006 देखो यहाँ है, करेक्ट, संस्था 2006 में संस्था ए में दाखिल किए गए उम्मीदवारों की संख्या कितनी है, उम्मीदवारों की संख्या बताओ। ए की, ए कौन है भाई, ये देखो ब्लू लाइन है। ठीक, 2006 में ब्लू लाइन कितनी है इसकी, देखो कितनी है 4, कितना निकल कर आया 4 लिख लिए। फिर क्या बोल रहा है, वर्ष 2004 में दोनों संस्थाओं में, फिर कह रहा है वर्ष 2004 में दोनों संस्थाओं में, ए भी दोनों में, दोनों को जोड़ना। देखो 2004 में देखो क्या बोला है, दोनों संस्थाओं में, 2004 में दोनों संस्थाओं में, 2004 का दोनों जोड़ना है। ये देखो कितना हुआ 4, इसका 4 हुआ, और ये कितना हुआ 9 हुआ, 4 5 9 कितना हो जाएगा 4 5 9। इसमें ए प्लस बी दोनों मिला करके आ रहा है, 4 5 कितना हो गया 9। क्या पूछा है, रेशियो पूछा है, तो देखो क्या आ गया रेशियो 4:9। हम 1000 लिखते तो बताओ, एक बार 3 जीरो इधर लिखते, 3 जीरो इधर लिखते, फिर 3 जीरो काटते, क्या मतलब है उसका, 4.9 आ गया, कितना है 4.9। ठीक, तो भाई यही 2 ग्राफ था, है कि नहीं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम प्रयास करें आप लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट देने का। ठीक, तो आप लोग खुद समझदार हैं, समझदारों के लिए इशारा काफी होता है, इससे ज्यादा कुछ कहना नहीं पड़ेगा, इससे ज्यादा मैं कहना नहीं चाहता हूं आप लोगों से, बस समझदारों के लिए इशारा काफी होता है। ठीक, और आगे आप लोग खुद समझ जाएंगे। चल रहे हैं।